मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो कर्मचारी कच्चे एक तरह से कर्मचारी होते हैं जिन्हें डेली वेजर में रख लिया जाता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। एक उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का मामला 2006 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था, जिसमें ये कहा गया था कि बैकडोर एंट्री से आए हुए लोगों को, चाहे वो डेली वेजर हो, पार्ट टाइम हो, पानी पिलाने वाले हों, साफ सफाई करने वाले हैं, माली हों, इनको अस्थायी तौर पर प्राय रखा जाता है। कई साल तक वो लगातार कार्य करते रहते हैं, इनका रेगुलराइजेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका कहना था। रेगुलराइजेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये उमा देवी वर्सेस कर्नाटका के मामले में कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से क्या स्थिति है आज की स्थिति में, रेगुलराइजेशन के बारे में क्या है, ये आपको जानना चाहिए। कच्चे कर्मचारियों के लिए अब क्या पोजीशन होगी। 1993 में एक मामला जिसमें खल्लासी, माली, सफाई कर्मचारी आगे गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। 2015 में एक कैट में ओए फाइल हुई थी जो रेगुलराइजेशन के बारे में थी। एप्लीकेशन दी गई 17/4/2018 को, कैट ने उस पर डिसमिस कर दिया और इसके बाद डिपार्टमेंट 27/10/2018 को उन्होंने बिना नोटिस दिए उन लोगों को सेवा से हटा दिया। हाईकोर्ट में रिट फाइल हुई। हाईकोर्ट ने उमा देवी के मामले का हवाला देते हुए ये कहा कि ये फुल टाइम स्टेटस वाले कर्मचारी नहीं है, रेगुलर कर्मचारी नहीं है, रेगुलर सैंक्शन अवेलेबल नहीं था, रिक्विसाइट कंडीशन फुलफिल नहीं करते थे, क्वालिफिकेशन वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटीशन इर्रेगुलर हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, इलीगल नहीं हो सकती। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। डिकेड से ये 10-15 साल से लगातार काम कर रहे थे और इस तरह इनको, जूनियर्स को इनके विभाग ने रख लिया गया, जबकि इनके साथ विभेदात्मक नीति, डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अपनाई गई। क्वालिफिकेशन की भी इसमें कोई जरूरत नहीं थी ऐसे पदों में। बाद में मामला और आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी वर्सेस कर्नाटका का निर्णय आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर ये कहा कि अगर टेम्परेरी नेचर के कर्मचारी हैं, रेगुलर उनका वर्क है, काम उन्होंने पूरा किया है, तो एक रूलिंग विनोद कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की आई, जिसमें यह कहा गया कि प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज का बहाना लेकर सरकार अड़ंगा नहीं लगा सकती। उमा देवी की लाइट में आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन नहीं माना जा सकता। फ्रीक्वेंटली बिना नोटिस के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायोलेट होता है, ये फंडामेंटल राइट है कर्मचारियों का। आउटसोर्सिंग को शील्ड बनाकर ढाल के रूप में सरकार उपयोग नहीं कर सकती। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को रेगुलर होने में रेगुलराइजेशन कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज का भी किया जा सकता है। इस तरह कैजुअल और डेली वेजर्स के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में रखे गए हैं, अगर रेगुलर बेसिस का काम है, काम नियमित चलता है, वैलिड प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म में वो रेगुलर हो सकते हैं। तो बैकडोर एंट्री का बहाना लेकर सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 7/4/2020 को एक चंद्रमोहन नेगी का मामला डिसाइड किया। हिमाचल प्रदेश के कुछ वर्कर्स थे। ये मामला इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक यदि कर्मचारी ने काम कर लिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फंडामेंटल राइट होने से उनके मामले पर डिपार्टमेंट विचार कर सकता है, ये कहा गया। इस तरह एक नई आशा की किरण कच्चे कर्मचारी या जो कुछ समय के लिए रख लिए जाते थे डेली वेजर टाइप के, उनके लिए रेगुलराइजेशन की एक किरण सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इनमें सबसे पहले प्रायोरिटी पर जो लोग काम करते चले आ रहे हैं लंबे समय तक, उनके रेगुलराइजेशन पर विचार होना चाहिए, क्योंकि उमा देवी के मामले के आने के बाद बहुत सारे वर्कर्स का रेगुलराइजेशन नहीं हुआ, उनकी सेवाएं छांट दी गई, छटनी कर दी गई, टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये जो दो फैसले आए, एक विनोद कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा हिमाचल प्रदेश का, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर 2020 का चंद्रमोहन नेगी
ये रेगुलराइजेशन के लिए एक आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट ने खोली है, क्योंकि कई साल तक लोग उनका दोहन करते रहते हैं और ये शील्ड बनाकर, प्रोसीजर और फॉर्मेलिटी का बहाना बनाकर, अड़ंगा लगाकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। वो भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। उनको अगर लंबे समय तक काम किया है, काम अच्छा है, वैकेंट पोस्ट हैं, तो निश्चित तौर पर उनके रेगुलराइजेशन पर मेरे मत में विचार होना चाहिए। धन्यवाद। मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको देता आ रहा हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।